हेलो गाइस। सो हम लोग रिग्रेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंटिन्यू करेंगे। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और इसके थ्रू हम लोग बेसिकली लीनियर रिग्रेशन भी यूज़ करेंगे और उसका मॉडल बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक नेट और रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन से भी कैसे मॉडल बनाया जाता है। तो इस वीडियो में फोकस यही रहेगा कि ये चारों एल्गोरिथम से जो भी सबसे हमारा बेस्ट मॉडल होगा उसका मॉडल का पिकल फाइल बनाएंगे, और आगे गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिप्लॉयमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गाइज यहाँ पे जो मैं डेटा सेट लिया हूँ उसको बोलते हैं अल्जेरियन फॉरेस्ट फायर डेटा सेट। मैं डेटा सेट आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है, क्या क्या है हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे। बट यहाँ मैं हर कोड लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ईडीए, मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में, कैसे रिग्रेशन मॉडल्स बनाते हैं, वो सारा चीज़ देख लिए हैं। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे जो पहले का ईडीए है वो पूरा का पूरा ऐसे ही देखें। मैं हर एक लाइन आपको बेसिकली समझाऊंगा, क्या क्या उसका आउटपुट आता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये वाला जो डेटा सेट है इसको हम लोग बोलते हैं अल्जेरियन फॉरेस्ट फायर डेटा सेट। अब ये डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन है। द डेटा सेट इंक्लूड्स 244 इंस्टेंसेस दैट रीग्रुप और डेटा ऑफ टू रीजन ऑफ अल्जेरिया, namely the Bajai region located in the northeast of Algeria and Sidi Bel Abbes region located in the northwest of Algeria। तो अल्जेरिया एक ऐसा जगह है, उसमें दो रीजन है, और दो रीजन के हिसाब से यहाँ पे कुछ डेटा सेट दिया है फॉरेस्ट फायर के बारे में। और यहाँ पे टोटल 122 रिकॉर्ड्स है फॉर ईच रीजन। ठीक है, तो टोटल रिकॉर्ड्स हो गए हमारे 244। और इसका डेट देखेंगे तो जून 2012 टू सितंबर 2012 का डेटा सेट इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है। इस डेटा सेट में बेसिकली हमारा बहुत सारे फीचर्स हैं, इनपुट फीचर्स जैसा डेट, टेम्परेचर, RH। तो यहाँ पे उसका मीनिंग भी समझ पाते हैं आप। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, WS मतलब विंड स्पीड, रेन मतलब टोटल डे इन राइट, कितना रेनफॉल हुआ है, फाइन फ्यूल मॉइस्चर कोड, डफ मॉइस्चर कोड। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पे आपको एक और फीचर दिखेगा क्लासेस, जो बोलता है फायर एंड नॉट फायर के बारे में। तो बेसिकली क्या है, ये एक फॉरेस्ट फायर डेटा सेट है। इस स्पेसिफिक जगह में फॉरेस्ट फायर कब हुआ है, कौन सा उसका एट्रीब्यूट्स का क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से वो डेटा सेट बेसिकली हमको दिया हुआ है। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे इसमें कोई भी एक फीचर, लेट्स से कि हम देखते हैं कौन सा मॉडल से क्या मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे, कौन सा आउटपुट फीचर लेंगे, कौन सा इंडिपेंडेंट फीचर लेंगे एज वी गो हेड। ठीक है, अभी के लिए मैं सिंपल सा ईडीए दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या फीचर इंजीनियरिंग करते हैं वो दिखाता हूँ। देखिए गाइस, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है ना, डेटा सेट कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होते ही हैं डेटा सेट में। तो आपको प्रॉब्ली फाइंड आउट करना पड़ता है उस डेटा सेट को क्लीन कैसे करिएगा, फीचर इंजीनियरिंग कैसे करिएगा। अब चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस डेटा सेट में हम लोग देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो एज़ यूजुअल हम लोग ये सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दिए। यहाँ पे सारा इंपोर्ट हो गया लाइब्रेरीज। अब मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ एक डेटा सेट जिसको बोलते हैं अल्जेरियन फॉरेस्ट फायर डेटा सेट update.csv। ये डेटा सेट ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं प्रॉब्ली आपको रिसोर्सेज में ये डेटा सेट दे भी दूंगा, सो दैट आप यहाँ पे अपलोड करिए और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करिए। तो चलिए यहाँ पे लोड कर दिया और यहाँ पे देख लिया डेटा सेट डॉट हेड। अब यहाँ पे आपके पास जो डेटा सेट है वो इस तरीके का फॉर्मेट में है। देखिए आपके पास है वैल्यूज डे, मंथ, ईयर, टेम्परेचर कितना था, RH कितना था, WS, रेन, FMC, DMC, DC, ISI, BUI, FWI और क्लासेस। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी एक न्यूमेरिकल फीचर को ना प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया, बट हम लोग मॉडल ट्रेनिंग में डिसाइड कर लेंगे। अब जाके जो बेसिक इन्फो देखना है डेटा सेट का मैं देख सकता हूँ, डेटा सेट डॉट इन्फो। अब देखिएगा ये जो ईडीएन फीचर इंजीनियरिंग आपको पता है, आप इसमें बेटर होते जाइए जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर मैं फिर से कोड लिखूं तो प्रॉब्ली इसको लिखने के लिए फिर से मेरे को एक और घंटा लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये सारा कोड रिपीटेड कोड है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब ये डेटा क्लीनिंग में क्या क्या फर्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिसिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यूज़ के लिए मैं लिखा हूँ डेटा सेट डॉट इज नल डॉट एनी विथ एक्सेस इक्वल टू 1। तो हमको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कहाँ का नल वैल्यूज़ है। तो ये दो रिकॉर्ड में हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नैन है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 122nd रो, ठीक है, और ये 167th रो। द डेटा सेट इज कन्वर्टेड इनटू टू सेट्स बेस्ड ऑन रीजन फ्रॉम 122nd इंडेक्स, एंड वी कैन मेक अ न्यू कॉलम बेस्ड ऑन द रीजन, बेजाई रीजन डेटा सेट और सिडी बेल रीजन डेटा सेट। इसका मतलब क्या है, अब देखिए हमारा जो डेटा सेट है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है।
ठीक है। एक है बिजाई रीजन डेटा सेट और दूसरा है सीडी बेल रीजन डेटा सेट। अब यहाँ पे जो 122nd रिकॉर्ड दिख रहा है ये सीडी बेल एबिस रीजन डेटा सेट का स्टार्ट होता है, ठीक है। और उससे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है, उससे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आप ये सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे ना, ये बेसिकली है आपका बिजाई रीजन का बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये प्रॉब्ली डेटा सेट ऑब्जर्व किया है। अगर आप पूरा का पूरा डेटा सेट खोलिएगा, ठीक है, मैं अगर यहाँ से प्रॉब्ली खोल लेता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा जो आपका 122nd रो है, राइट, 122nd रो, देखिए ये रीजन तक खाली है पूरा, ठीक है। और यहाँ से सीडी बेल रीजन का स्टार्ट होता है, ठीक है, सीडी बेल रीजन का स्टार्ट होता है। इससे पहले दूसरा रीजन का था, तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया था डेटा सेट, इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो यूजुअली ये काम इजी नहीं होता, आप एक ही मिनट में नहीं ढूंढ पाते, आपको डेटा को देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, उसमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। अब मैंने क्या किया हूँ, यहाँ ये पर्टिकुलर डेटा सेट में ना मैं एक और कॉलम बना देता हूँ जो ये रीजन को स्पेसिफाई करेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ 122nd रीजन तक ना, जो भी 122nd इंडेक्स तक है उसका एक फीचर बनाइए रीजन, और उसका वैल्यू डालिए आप 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बिजाई रीजन के डेटा सेट को आप 0 से बेसिकली इंडिकेट करिए, और 122nd इंडेक्स के बाद से जितने भी इंडेक्स है ना उसको बेसिकली 1 इंडिकेट करिए, जो आपको इंडिकेट करेगा सीडी बेल एबिस रीजन के बारे में। तो ये सब करने के बाद ना, अगर मैं आप जाके ये एग्जीक्यूट करूँ और ये डेटा सेट को df में डाल दिया और df.info देखूँ, ठीक है, और df.head देखूँ, तो आप देखिए यहाँ रीजन एक कॉलम आ जाता है, ठीक है, रीजन एक कॉलम आता है जो जीरोज और वंस में आपको प्रॉब्ली दिख जाएगा। अब ये रीजन जो है ये अभी ऑब्जेक्ट, ये फ्लोट टाइप में है, ठीक है, तो ये फ्लोट टाइप में है। मैंने इसको प्रॉब्ली इंट में कर देना क्योंकि 0 और 1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, df ऑफ रीजन एज टाइप इंट कर दे रहा हूँ और ये इंट में सेव हो जाएगा। अब जाके मैं देखूँ तो यहाँ आपका 0 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे df.head में और df.tail में भी आप देखेंगे ना, तो आपको 1 0 1 1 ऐसा कुछ आते रहेगा। देखिए रीजन में 1 आया, तो ये दो एक नया फीचर बनाया और ये बेसिकली रीजन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट एट द एंड ऑफ द डे देखिए हम लोगों को न्यूमेरिकल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको कन्वर्ट करना है, जो भी कैटेगरिकल फीचर्स होते हैं, जो भी ऐसे टाइप के रीजन्स होते हैं, हम उसको न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए जाके देखते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे के सारे कॉलम्स में इतने मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब चलिए रिमूविंग द नल वैल्यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपको पता है कि सिर्फ 2 रिकॉर्ड में मिसिंग वैल्यूज़ है, तो हम लोग ने कर दिया df.drop_na रीसेट इंडेक्स विद ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ या df.head देखता हूँ, ये मेरा पूरा आ गया। अब जाके मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए सारे 0 हो गया मिसिंग वैल्यूज़, है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। फिर भी मैंने ऑब्जर्व किया डेटा सेट में, ठीक है, और मैंने वही सेम 122nd इंडेक्स को खोला। तो यहाँ पर देखिए 122nd इंडेक्स में ये वैल्यूज़ आ रहे हैं मेरे, ठीक है, ये वैल्यूज़। तो इसको भी हम लोग स्पेसिफिकली रिमूव करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आया, बेसिकली ये रिकॉर्ड के बाद ना, जो आप ये रिकॉर्ड देखेंगे, इस रिकॉर्ड के बाद ना एक और ऐसे ही फीचर था, ये पूरा का पूरा कॉलम्स को ले लिया उसने, ठीक है, जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके चलते आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि सेम कॉलम का जो वैल्यूज़ है, कॉलम का जो नेम्स है वही रिपीट हो रहा है इधर। तो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब जाके देखूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे को करेक्ट रिकॉर्ड आ गया, जो भी मेरे 123rd इंडेक्स में था वो 122nd इंडेक्स बन गया। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया हूँ, ये अल्जीरियन फायर डेटा सेट से ना मैंने स्पेसिफिकली 2 रिकॉर्ड निकाल दिए, ये दोनों रिकॉर्ड को निकाल दिया हूँ मैंने। देखिए या इसके बाद ये है डे मंथ ईयर, तो ये 3 रिकॉर्ड को मैंने निकाल दिया और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बस इतना ही से कर रहे हैं। अगर आप प्रॉब्ली रिकॉर्ड्स भी देखेंगे ना, आपको क्लियरली दिख जाएगा कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अगेन क्रिश, आपको कितना टाइम लगा इसको ढूंढने के लिए? टाइम लगा है, सिर्फ मैंने ही नहीं किया, मेरी टीम भी बैठी हुई थी ये डेटा सेट को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मेन आइडिया ये है कि मैं आपको एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि इजी नहीं है चीज़ें, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको डेटा को देखना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप परफेक्ट बन पाइएगा। अब df.columns कर देते तो ये मेरे पूरे के पूरे डेटा सेट्स के कॉलम्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक देखिए ये वाले कॉलम में ना एक प्रॉब्लम हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे कुछ एडिशनल स्पेसेस है। देखिए कॉलम के नाम पे
यहाँ हैं, और प्रॉब्ली आप यहाँ भी देखिएगा रेन के बाद भी एक कॉलम में स्पेस है ना। तो एक कॉलम का नाम मैं क्या कर रहा हूँ, ये डॉट स्ट्रिप मैं लिखूंगा df डॉट कॉलम्स डॉट str डॉट स्ट्रिप। ये स्ट्रिप बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका कॉलम का नाम है उसमें से ब्लैंक स्पेस रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है फिक्स स्पेसेस इन कॉलम नेम्स, ठीक है। तो जब मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ df डॉट कॉलम्स में डाल देता हूँ, अब देखिए ये सारा का सारा स्पेसेस हट गया, ठीक है। दिस इज सो गुड, है ना। तो आपका पूरा का पूरा स्पेसेस हट गया, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी चीज़ में, ठीक है। अब देखिए फाइनली हम लोग जाके df डॉट इन्फो देखते हैं। अभी भी फिलवक्त ना मेरे सारे के सारे कॉलम्स ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। क्लासेस तो ऑब्वियसली मेरा क्लासेस मेरा कैटेगरिकल फीचर्स ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, बट ये सारे न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, राइट। ये सारे न्यूमेरिकल फीचर्स है जो हम लोग ने डेटा सेट में देखा था। तो इस ऑब्जेक्ट को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के बाद तो यहाँ पर चेंजेस द रिक्वायर्ड कॉलम एज इंटीजर डेटा टाइप मैंने कर दिया। ये मेरा df डॉट कॉलम्स है। मैंने क्या किया, मंथ डे ईयर टेम्परेचर RHWS, ठीक है। तो मंथ डे टेम्परेचर RHWS को मैंने बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए एज टाइप इंटीजर। तो अब जाके देखूँ मैं df डॉट इन्फो में, तो यहाँ आप देख पाइएगा ये सारे कॉलम्स इंटीजर होंगे। अब रेन FMMC DMC DC ISI BUI FWI इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जाके df डॉट हेड देखूँ तो यहाँ पर देखिए FMMC, ये रेन, ये DMC DC ये सब ना फ्लोटिंग वैल्यू में है, राइट। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो ये फ्लोट करने के लिए मैं क्या करूँगा, चेंजिंग द अदर कॉलम्स टू फ्लोट डेटा टाइप। देखिए पहली बात तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स निकाल लिए। इफ df ऑफ फीचर ऑफ डॉट डेटा टाइप्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वो सारे का सारा फीचर्स मैं एक लिस्ट में डाल रहा हूँ जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स में देखिए आ गया मेरा रेन FMMC DMC DC ISI BUI FWI क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्व करिए कि ये जो क्लासेस है ना ये कैटेगरिकल फीचर है, फ्लोटिंग और न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो इस फीचर के अलावा बाकी सारे फीचर्स को मैं फ्लोटिंग पॉइंट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स इफ आई इज नॉट इक्वल टू क्लासेस, तभी आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इतना ही, बहुत ही सिंपल सा कोड है गाइस। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सारा कोड बहुत ही सिंपल है। हम लोग ने इतना सारा प्रैक्टिस किया। आप मत बोलिएगा क्रिश आप सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। नहीं गाइस, मैं सारा चीज़ समझा रहा हूँ आपको क्लियरली, क्योंकि अब आपको मेहनत करना है। मैंने हर चीज़ कोशिश किया, मैंने सारा चीज़ टाइप करके भी आपको दिखा दिया मेरे पुराने एग्जाम्पल्स में, और वही सेम चीज़ मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ विथ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर आपने पुराने वाले वीडियोस अच्छे से प्रैक्टिस किए, मेरे को लग रहा है कि ये भी आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो आपको बेटर कर पाता है। तो ये फाइनली मैंने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे। अब मैं जाके df डॉट इन्फो देखूँ ना, मेरे सारे इंटीजर और फ्लोट टाइप हो गए, ठीक है। और ये अभी भी क्लासेस जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स है देखिए, ठीक है। df डॉट डिस्क्राइब, अब देखिए मेरा पूरा का पूरा समरी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, एक बार न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब मैं जाके df डॉट हेड कर देता हूँ, और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फीचर्स है मेरे ना, इसको मैं सेव कर दूंगा आफ्टर क्लीनिंग इनटू अनदर CSV फाइल, और CSV फाइल का नाम है अल्जीरियन फॉरेस्ट फायर क्लीन डेटा सेट डॉट CSV। यूजुअली जब भी अभी आप फीचर इंजीनियरिंग करते हैं उसका एक कॉपी बना लीजिए उस स्पेसिफिक फाइल का, क्योंकि यही फाइल आगे मॉडल ट्रेनिंग में यूज़ होगा, ठीक है। अब आप कोशिश करिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने का, ठीक है। पहली बात तो मैं डे मंथ ईयर निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 3 वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट इंस्टेड फोकस करना है इन सारे वैल्यूज़ में, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ों में, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम ड्रॉपिंग इट ओवर हियर। तो मैं यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये मेरा हेड हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं ये क्लासेस के हिसाब से ना इसका वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स निकालता हूँ। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर क्लासेस में देखूँ और इसमें कितने कैटेगरीज है वो देखूँ, तो आपको दिखेगा इतने सारे कैटेगरीज हैं। फायर, नॉट फायर, फायर विद ब्लैंक, फायर विद, ये कुछ स्पेसेस हैं यहाँ पे एडेड, है ना। उसलिए आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको 2 ही कैटेगरीज चाहिए, फायर, नॉट फायर, ठीक है। और बाकी में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है या एडिशनल स्पेसेस ऐड हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी कैटेगरीज हैं इसको कन्वर्ट करेंगे सिर्फ 2 ही में, एक है फायर, एक है नॉट फायर, ठीक है।
तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली एनकोड कर रहे हैं। अब एनकोड करने के लिए ये देखिए, ये कोड आप प्लीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे लिखे हैं हम लोग np.where, ठीक है, np numpy को हम लोग यूज़ किए, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ df_copy of classes.str.contains नॉट फायर। अगर इसमें नॉट फायर है तो इसको 0 बना दीजिए, नहीं तो 1 कर दीजिए। इसका मतलब जितने भी इधर फायर के डेटा पॉइंट से उसका वैल्यू इंस्टेड ऑफ फायर 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ नॉट फायर है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इस कैटेगरिकल फीचर्स को 0 और 1 में इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँ, अब जाके देखूँ df_copy.head, तो आप देखिए आपके पास क्लासेस ऐसे आएगा, और आप टेल भी देखेंगे ना कहीं 1 भी आएगा। ठीक है, 1 बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इंडिकेट कर रहा है जहाँ जहाँ फायर हुआ है। ठीक है, अब आप जाके वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स देखिए, तो मेरा 1 है 137 और 0 है 106। तो यहाँ आप देखेंगे ना, फायर तो 131 + 4 + ये, राइट। तो आपका टोटल जितना है इधर इतना आ जा रहा है 137, और रिमेनिंग जो है नॉट फायर उसका काउंट करेंगे तो आपका टोटल आएगा 106। ठीक है, तो ये एक टाइप का इम्बैलेंस डेटा सेट ही है। ठीक है, और जाना है तो और ईडीए करिए। ठीक है, बट ये वाला स्टेप मेरे को आपको बताना था। तो उसके बाद ये जो 4-5 लाइन है कोड आपको समझने के लिए, और इसका ऑब्जर्वेशन भी मैंने ईडीए में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम लोग सीबॉर्न से कुछ प्लॉट्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका हिस्टोग्राम प्लॉट्स पूरा का पूरा हर एक फीचर का, ये स्पेसिफिक चीज़ें हम लोग ने देख लिया। अगर आपको परसेंटेज वाइज एक पाई चार्ट के फॉर्म में देखना है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट भी यूज़ किए हैं फॉर परसेंटेजेस। ठीक है, कि कितना परसेंटेज फायर है नॉट फायर है, तो इसका कोड प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ईडीए ही है, और ऐसे मैं कोरिलेशन भी देख सकता हूँ। ये कोरिलेशन तो हम लोग यूजुअली न्यूमेरिकल फीचर्स के लिए करते ही हैं, तो आप ये भी देख लीजिए। ठीक है, और ये बाकी का 3-4 लाइन का कोड आपके लिए असाइनमेंट होगा समझने के लिए। ठीक है, तो इतना रहा पूरा का पूरा ईडीए के बारे में और फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। इसका जो आउटकम था, हम लोग ने एक फाइल सेव किया है, वो फाइल है अल्जीरियन फॉरेस्ट फायर डेटा सेट, और ये क्लीन्ड है, राइट। तो ये पूरा डेटा सेट को मैं यूज़ करूँगा, और मॉडल ट्रेनिंग में मैं इसको स्पेसिफिकली यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मॉडल ट्रेनिंग में पहली बात तो मैं लीनियर रिग्रेशन यूज़ करूँगा। लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली यूज़ करूँगा इलास्टिक नेट, नहीं उसके बाद रिज, उसके बाद लासो, उसके बाद इलास्टिक नेट, और ये 3 चीज़ मैं स्पेसिफिकली यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। और उसके बाद हम लोग मॉडल का पिकलिंग फाइन बना देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले वीडियो में होगा, हम लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट देखेंगे, यही स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए रिलेटेड। वो पिकल फाइल को कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम लोग फ्लास्क के थ्रू इसका प्रेडिक्शंस निकालते हैं, वो एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया हो बहुत ही अच्छी तरीके से। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल ट्रेनिंग। स्पेसिफिकली हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे इस क्लीन डेटा सेट को लेके। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।